डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए। अब आते हैं यहाँ पे आंसर पे। ठीक है, ये प्रश्नावली कितना है 6.4 का। अब आपको तो समझना पड़ेगा कि वर्ग क्या होता है। सिंपल सा आपको मैं बता रहा हूँ, वर्ग की चारों भुजा आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, आई मीन 7th 8th 6 ये सब। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और चारों 90 डिग्री पे होती है, कहता है। और आपको ये पता होना चाहिए, वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण, अगर ये भुजा ए है, ये ए है, तो विकर्ण √2a हो जाता है। कैसे? इसमें ये त्रिभुज कौन सा हो गया आपका? समकोण त्रिभुज हो गया ना। समकोण त्रिभुज का जो विकर्ण होता है वो इन दोनों लंब और आधार के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 2a², यहाँ से a आ जाएगा √2, a√2 या 2√2a हो जाता है। ठीक है, अब इतना समझ लिया। और आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में समझना है। ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण 60 डिग्री का होगा। इतना क्लियर है। अब क्या बोलता है कि उसके भुजा पे बनाए गए, भुजा पे अगर कोई बनता है तो ये आपका ए ए ए भुजा पे जो बन रहा है सब समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और भुजा के विकर्ण पे जो बनेगा, इसका क्या मतलब हो गया, सारे जो भुजा है उसकी जो लंबाई है √2a है, ये भी √2a हो जाएगा, ये √2a। इतना समझ गए। इसको कोई त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी और इसको डी ई एफ। और आपको क्या लगता है, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है कि नहीं है? क्योंकि अगर ये तीनों ए है, √2 का मल्टीपल इसमें कर दीजिए तो ये आपका डायगोनल से बना हुआ समबाहु त्रिभुज है। और इसका जो अनुपात होगा सब में बराबर होगा, a √2a a √2a a √2a। तो S से क्या होगा, हमारा दोनों त्रिभुज जो है समरूप होगा। तो सिद्ध करना है ना, तो आपको तो सबसे पहले इसको समरूप दिखाना पड़ेगा। दिया है त्रिभुज ABC वर्ग के भुजा द्वारा बना समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एवं त्रिभुज DEF वर्ग के विकर्ण द्वारा बना समबाहु त्रिभुज। क्या करना है? सिद्ध करना है कि दोनों के, अच्छा, क्षेत्रफल का आधा होता है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ABC आधा होता है। मतलब कि ये 2 है तो ये 1 होगा। आधा बोले तो अगर इसको ऊपर लिखते तो 1/2 होता, या
और लिख लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है 1/2। क्वेश्चन में ये बोलता है, कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके वर्ग के विकर्ण द्वारा बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये वाला, ठीक है। कोई नहीं, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रमाण पे आते हैं। दो समबाहु त्रिभुज चाहे कहीं का बना हो, दोनों जो है क्या होगा, एक दूसरे के समरूप होगा। ये यूनिवर्सल नियम है। आप चाहे भुजा की लंबाई कुछ भी ले लो, मतलब कि उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो कोण तो बराबर होगा ना। समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री है, तीनों कोण बराबर, तो किसी भी हालत में ये आपका समरूप होगा। यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट, चूंकि दोनों त्रिभुज समबाहु है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब क्या है, इसलिए प्रमेय कौन सा था, प्रमेय 6.6। क्या बोलता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो है, एरिया का अनुपात जो है उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो वही लगा देंगे DEF। यहाँ पे क्या होगा हमारा, कोई एक ले लेते हैं DE, अच्छा AB वाला है ना, सॉरी, ये वाला त्रिभुज ऊपर लिखें तो इसलिए त्रिभुज ऊपर वाला लिखेंगे, AB/DE का होल स्क्वायर। AB क्या है हमारा, A है, और DE क्या है, √2A है का होल स्क्वायर। A कैंसिल हो गया, 1/√2 का होल स्क्वायर 2। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। ये प्रूफ करना था, ठीक है। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ देख करके समझना है। देखिए मैं इसको क्लियर कर ले रहा हूँ, एक मिनट। कहता है ABC और DBDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार का, अब इसमें भी कर दिए कि दोनों समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है कि D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात। सबसे पहले मैं आपको ये खींच के बता दे रहा हूँ, ड्रॉ करके त्रिभुज, तब आपको समझ में आएगा। ABC, अब ABC खींचने का भी मतलब कि नेमिंग उल्टा करने का भी रीजन है। ऐसे आप यहाँ से भी ABC कर सकते थे, लेकिन आपको समझने में दिक्कत होता। क्या, BC के मध्य बिंदु D पर एक ये है बिंदु D है, और क्या बोलता है, समबाहु त्रिभुज है ना, ये समबाहु त्रिभुज है तो कॉर्नर तो बराबर होगा ना। और यहाँ से अगर देखिए, अब क्लियर कर दे रहा हूँ, ये समबाहु त्रिभुज है, मान लो आप ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6 होगा, तीनों 6 होगा, सिंपल। अगर यहाँ पे मध्य बिंदु पे है तो मतलब कि यहाँ से 3, यहाँ 3, और ये भी जो बन रहा है समबाहु त्रिभुज ही बना रहा, तो इसके ही मध्य बिंदु पे कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। आप ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे मिला देंगे, ऐसा नहीं है, इसको मिलाना है इसके मध्य बिंदु पे ही, मतलब कि ये ई हो गया। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों समबाहु त्रिभुज बन रहा है। ABC और DBE दो समबाहु त्रिभुज हैं, किस प्रकार हैं, इस प्रकार है कि D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC और DBE के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, ठीक
ठीक है। अब ये मैंने नोमेनक्लेचर जो गलत उल्टा किया था, अब अगर सीधा समझिए तो ये जो जनरल लिखते हैं ए बी सी, इसके हिसाब से बी सी के मध्य बिंदु डी पे, मतलब मध्य बिंदु पे डी है और यहाँ मिलेगा तो ई हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा घुमा कर देखना पड़ेगा, तो ये क्लियर दिखने के लिए आपको कि हाँ ये दिख रहा है कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब होगा कोण जो है 60 डिग्री होगा, ये भी कोण बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हुआ। ठीक है, अगर ये 6 है, इसको ए बी सी मान लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव है ना आपका। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ कौन सा, ए बी सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई है ना। इसका अनुपात क्या होगा, बी सी बाय बी डी के स्क्वायर के बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ई के। यहाँ पे लिख देते हैं दोनों समबाहु त्रिभुज है। रीजन यही पूछेगा, मतलब कि अब देखिए BC का क्या मतलब हो गया, अगर कुछ मान लो BC तो BD का 2 गुना होगा क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे 2 BD लिख लीजिए और यहाँ पे BD का होल स्क्वायर, BD कट गया, 2 का स्क्वायर 4/1। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपको क्या, कि इसका अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये हो जाएगा 4:1। और इसमें रीजन भी पूछता है, उत्तर का औचित्य दीजिए। औचित्य यही हो गया कि दोनों त्रिभुज क्या हो गया, मतलब कि समरूप हो गया, इसलिए उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उसके भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। अब कहता है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजा 4:9 है, 4/9 है के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भुजा दिया हुआ ना, 2 समरूप त्रिभुज है बी, अगर समरूप त्रिभुज है ए, आपको फिर से समझा रहे हैं, ABC है और DEF है, इसके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है, इसके भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, अनुपात के बराबर। और यहाँ पे दिया हुआ पहले से कि 4:9 है, तो क्या होगा 16/81 होगा। तो यही है दिया हुआ हमारा आंसर में डी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और जो कमिंग डेज का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है अब उस पे भी मैं वर्क करने जा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिए, और उसमें क्वेश्चन को भी शेयर किया जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह भी बताएंगे, ताकि आपको एक रियल फीलिंग होगा कि हाँ हम लोग मतलब कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, आप लोगों का एग्ज़ाम है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।